सिक्किम की रहने वाली हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम ग्लोरी है, उन्होंने अभी अभी एक नए स्कूल में एडमिशन लिया था। फर्स्ट डे जब ये स्कूल पहुंची तो सारे के सारे अनजान चेहरे थे इनके आसपास। ग्लोरी उन चेहरों की तरफ देखते हुए सीधा अपना स्कूल बैग क्लासरूम के सेकंड लास्ट बेंच पर जाके रख देती है। धीरे धीरे एक एक करके सब्जेक्ट टीचर्स क्लासरूम के अंदर आते और अपना सब्जेक्ट पढ़ा के वापस चले जाते। अब करीब 4 बजे के आसपास स्कूल की छुट्टी होने के बाद ग्लोरी वापस अपने घर आ जाती है। जब ये घर पहुंची तब इनकी मम्मी ने पूछा कि बेटा फर्स्ट डे तुम्हारा कैसा रहा स्कूल में, कोई फ्रेंड वगैरह बना क्या तुम्हारा? इस पर ग्लोरी ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि हाँ ठीक रहा मेरा फर्स्ट डे, और ये बोल के ग्लोरी सीधा कमरे में चली जाती है। अब ऐसे ही अगले 1 वीक तक चलते रहा। फिर 8वें दिन रात को डिनर करके ग्लोरी अपने मम्मी के पास बेड पर लेट जाती है। परिवार के बाकी लोग भी एकदम गहरी नींद में सो रहे थे और इसी बीच रात के करीब 12:30 बजे ग्लोरी की मम्मी की नींद खुलती है। और भाई साहब जो मंजर उन्होंने देखा ना, वो एक बहुत ही भयानक चैप्टर का सिर्फ एक स्टार्टिंग फेज था। अब आगे जो भी ग्लोरी और उनके फैमिली के साथ हुआ, उसे सुनने के बाद आज आपकी रूह को भी कपकपी का एहसास जरूर होगा। फिलहाल ग्लोरी द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। पर अभी खौफनाक आप बीती सुनाने से पहले मैं आपसे मिस्टर बीस्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। आई एम श्योर आप सब लोग उनको जानते ही होंगे। दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं और एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी। उन्होंने अपनी कमाई से कई सारे स्कूल्स बनवाए हैं, लोगों की मदद की है और कितने मिलियन पैसे तो वो ऐसे ही प्राइज मनी में दे देते हैं। और अभी मिस्टर बीस्ट ने अपना एक चैरिटी टेलीग्राम बॉट लॉन्च किया है और इसका गोल क्या है तो दुनिया भर में लोगों की मदद करना, जिससे वो थोड़ा एक्स्ट्रा कमाई कर सके। और ये पूरा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप जब भी अपने किसी फ्रेंड को इन्वाइट करेंगे तो आपको उसके बदले 200 रुपए मिलेंगे, और जब आपका फ्रेंड भी किसी को इनवाइट करता है तो उसके बदले भी रिवॉर्ड में 100 रुपए मिलते हैं आपको। इसमें कोई लिमिट नहीं है, ना कोई डिपॉजिट है, ना ही कोई ट्रिक। ये सब कुछ ऑफिशियल और मिस्टर बीस्ट के चैरिटेबल फाउंडेशन का पार्ट है। अभी ये टेलीग्राम बॉट में ओपन करता हूँ, इसका लिंक अपने दोस्तों को भेजता हूँ और यहाँ मुझे रिवॉर्ड मिल गया। ये सच में रियल है गाइस, अभी स्टार्ट कर सकते हो आप। मतलब यहाँ आप लिटरली किसी की हेल्प कर रहे हो और उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। मिस्टर बीस्ट ने सबको चांस दिया है इस ग्लोबल मूवमेंट का पार्ट बनने के लिए। आपको इसका बॉट लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सिंपली वहां क्लिक करके बॉट को एक्टिवेट कीजिए और फिर उसके बाद अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर दो। अब चलो कहानी में वापस आते हैं। ग्लोरी बताती हैं कि उनका घर सिक्किम के रांगपो टाउन में है, और जो ये रांगपो टाउन है ये एक बॉर्डर वाला इलाका है बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये घटना है 2022 की। अब जैसे मैंने बताया कि ग्लोरी ने अभी नए स्कूल में एडमिशन लिया था और ये टाइम के साथ धीरे धीरे स्कूल के माहौल में ढलने की कोशिश कर रही थी। अब स्कूल आते जाते इनको करीब 7 दिन बीत चुके थे और वहीं 8वें दिन, जैसे मैंने इंट्रो में आपको मेंशन किया था कि रात को डिनर करने के बाद ये अपने मम्मी के पास कमरे में लेटी हुई थी। रात के करीब 12:30 बजे इनके मम्मी की नींद खुलती है और भाई जब नींद खुली तो इन्होंने देखा कि जो ग्लोरी है वो आंख बंद करके ही बेड पर लेटी हुई है, पर इसका एक हाथ इस पोजीशन में था ऊपर की तरफ। ग्लोरी की मम्मी एकदम क्लियरली देख पा रही थी कि उनकी बेटी एकदम गहरे नींद में, फिर उसने हाथ क्यों ऐसे ऊपर किया हुआ है। इनको उस वक्त ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। इन्होंने ग्लोरी का हाथ पकड़ के नीचे कर दिया। कुछ देर उसे देखती रही और फिर उसके बाद ये चुपचाप सो जाती है। अब उसके अगली सुबह से ही ग्लोरी को बहुत ज्यादा बुखार चढ़ गया। इनके पेरेंट्स को लगा कि ठीक है ये मामूली सा कोई फीवर होगा, तो इन्होंने ओवर द काउंटर मेडिसिन खरीद के ग्लोरी को दे दी खाने को। पर ये लोग एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि मेडिसिन खाने के बाद भी ग्लोरी की फीवर में कोई भी गिरावट नहीं है। इन्होंने 1-2 दिन और ऑब्जर्व किया, पर ग्लोरी की तबीयत ज्यों की त्यों। अब जैसे ही 2 दिन बीता ना, ग्लोरी की हालत और खराब होने लगती है। सबसे पहले तो इनके पेरेंट्स ने इनको ले जाके सरकारी अस्पताल में दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी लेकर गए, पर सेम वही रिजल्ट, कोई सुधार नहीं। अब कुछ लोगों के रिकमेंडेशन पे ग्लोरी को गैंगटॉक के भी एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल में दिखाया गया। वहां पर डॉक्टर्स ने इन्हें 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट किया और फिर ये ऑब्जर्व करते हैं कि ग्लोरी की हालत थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। इनके पेरेंट्स को लगा कि शायद ग्लोरी रिकवर कर जाएगी पूरी तरीके से, और इन्होंने डॉक्टर से बात करके ग्लोरी को वहां से डिस्चार्ज करा के वापस रांगपो लेके आ गए। पर भाई रांगपो पहुंचने के 2 दिन के बाद से ही ग्लोरी को बहुत फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग होने लगी। दिन में 7-8 बार ये खून की उल्टियां करती थी। अब धीरे धीरे ग्लोरी बहुत वीक होती गई और इनका वेट भी रिड्यूस होते जा रहा था। और भाई जब आपको आगे पता चलेगा ना कि इसके पीछे का क्या कारण था, आपके रोंगटे परपेंडिकुलर हो जाएंगे एकदम। अब इसी बीच एक दिन ग्लोरी अपने पेरेंट्स के सामने बैठी हुई थी और बैठे बैठे सोफे से नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। अब इनके पेरेंट्स घबरा जाते हैं बहुत ज्यादा और ग्लोरी को लेके सीधा एक हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जिसके इमरजेंसी वार्ड में इनको एडमिट किया गया। यहाँ ग्लोरी बताती हैं कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई उस रात से ही मुझे ऐसा फील होना स्टार्ट हुआ कि कोई ना मेरे शोल्डर को प्रेस कर रहा है बहुत जोर से।
मैं ऐसे एकदम फ्लैट लेटी हुई हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे शोल्डर पे ना कोई खड़ा हो गया एकदम। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो मैं बियर नहीं कर पा रही थी। अब इसी बीच एक रात उस इमरजेंसी वार्ड में लेटे हुए ग्लोरी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। मतलब बात इनके लाइफ और डेथ पर आ गई थी। डॉक्टर्स भाग के आते हैं इनके वार्ड के अंदर और उस समय टाइम हो रहा था रात के 1:45। डॉक्टर्स देखते हैं कि भाई ग्लोरी का मुंह पूरा खून से सना हुआ है और ये लगातार ब्लीड किए जा रही है। इन्होंने कुछ डायग्नोस किया और ग्लोरी के पेरेंट्स को बोला कि देखिए इतने दिन से ट्रीटमेंट हो रही है यहाँ पे, आप लोग भी इधर उधर भाग रहे हैं, हमें ग्लोरी को वेल्लोर के एक हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ेगा। और वेल्लोर पड़ता है तमिलनाडु स्टेट में। अब सोचो क्या ही क्रिटिकल कंडीशन रही होगी ग्लोरी की कि वहां से सीधा 2400 किलोमीटर दूर इनको वेल्लोर के एक हॉस्पिटल में रेफर किया गया। अब इनके पेरेंट्स वेल्लोर लेके आते हैं और डॉक्टर्स ने यहाँ पर भी ग्लोरी को एडमिट कर लिया। अब ग्लोरी बताती हैं कि वेल्लोर के उस हॉस्पिटल में जिस कमरे में मुझे रखा गया था वहां पर एक और फैमिली रुकी हुई थी। वो फैमिली नेपाल से थी और उस फैमिली में जो बेटी थी उनका नाम था सुजाता, वो भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब चूंकि ग्लोरी का ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलने वाला था तो इसी वजह से सुजाता और ग्लोरी और इनकी फैमिली के बीच भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। अब एक दफा ग्लोरी बताती है कि सेम वही चीज रिपीट होती है। मैं रात को सो रही थी और मुझे फील होता है कि मेरे शोल्डर पर किसी ने बहुत भारी पत्थर रख दिया है। मुझे बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो गया और उसके 3 दिन के अंदर ही मेरा वेट 15 kg ड्रॉप हो जाता है। मेरे पेरेंट्स बहुत घबरा गए, वो एकदम डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगे। डॉक्टर ने बोला कि हम तो इतने टाइम से डायग्नोस कर रहे हैं पर इनको क्या बीमारी है वो हमें पता नहीं चल पा रहा है। इस बीच ग्लोरी को लगातार ब्लीडिंग भी हो रही थी और इनका हेमोग्लोबिन लेवल भी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा था। डॉक्टर्स ने आनंद फानन में ग्लोरी को वेट बढ़ाने के मेडिकेशन पर रख दिया। अब इस बीच जो वो नेपाली फैमिली थी उन्होंने भी ग्लोरी की कंडीशन के बारे में पूरा समझा कि कितने टाइम से सफर कर रही है। डॉक्टर्स ने सबके सामने बोला कि वी आर सॉरी पर ग्लोरी की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और इसे बचा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये कितने दिन तक ऐसे जिंदा रहेगी। अब भाई साहब ये सुनते ही ग्लोरी की मम्मी एकदम फूट फूट के रोने लगती हैं। और फिर यहाँ पर जो सुजाता थी उनकी मम्मी ने बोला ग्लोरी के पेरेंट्स से कि आप एक काम कीजिए, आप लोग इसको लेके वापस सिक्किम चले जाइए। सिक्किम के लिंगडिंग टाउन में एक चर्च है, उस चर्च के अंदर एक पादरी बैठते हैं। अब उनको ले जाके दिखाइए ग्लोरी को, सिर्फ वहीं इसका समाधान निकाल सकते हैं। ग्लोरी के पेरेंट्स बोलते हैं कि हम अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे और ये लोग टिकट बुक करके वापस अपने होम टाउन रंगपू आ जाते हैं। अब चूंकि ग्लोरी की फैमिली क्रिश्चियन है तो इनको बहुत ज्यादा भरोसा था कि शायद मेरे भगवान मेरी कुछ मदद कर सकते हैं और इसी भरोसे के साथ उन्होंने चर्च के पादरी को कॉल किया। उन पादरी ने बोला कि आप एक काम कीजिए, कल सुबह सुबह से चर्च लेके आ जाओ। ग्लोरी के पेरेंट्स, उनका भाई और ग्लोरी ये सब लोग चर्च पहुंचते हैं। पर भाई साहब जब चर्च के अंदर घुसने की बारी आई ना तो ग्लोरी बहुत रेजिस्ट करने लगी। वो एकदम जाना ही नहीं चाहती है। इन तीनों ने जैसे तैसे पकड़ के उसको चर्च के अंदर ढकेला। अब वहां जो पादरी थे उन्होंने ग्लोरी को पहले देखा अच्छे से, उसके बाद फिर अपना जो भी प्रेयर वगैरह होता था वो सब किया। इस बीच ग्लोरी बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। उस पादरी ने बोला कि आप लोगों को इसको बार बार लेके आना पड़ेगा जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। ग्लोरी के पेरेंट्स इसे वापस घर लेके आते हैं। शाम के टाइम छोटी सी कोई इन्होंने प्रेयर रखी थी और उसके बाद रात को डिनर करके ये सब लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। ग्लोरी आज भी अपने मम्मी के बाजू में लेटी हुई है। और इसी बीच देर रात अचानक ग्लोरी की मम्मी की आंख खुलती है और ये देखती हैं कि भाई इनकी बेटी जगी हुई है और अपने मन में ही कुछ बुदबुदा रही थी। इनको ऐसा लग रहा था कि वो ना किसी से बात कर रही है। और फिर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि ग्लोरी की नजर कमरे के कोने पर टिकी हुई है। इन्होंने महसूस किया कि ग्लोरी जिस किसी से भी बात कर रही है ना वो उधर ही कोने में खड़ा है। यहां बिना कुछ रिएक्ट किए ये सीधा कमरे का लाइट ऑन कर देती है। और भाई साहब इन्होंने पाया कि ग्लोरी के कंधे और हाथों पे हर तरफ ऐसा लग रहा था कि कोई ना ग्लोरी की बॉडी से खून चूस रहा है। ये मंजर देखते ही ग्लोरी की मम्मी एकदम चिल्लाने लगी। इनके चिल्लाने की आवाज सुन के जो इनके हस्बैंड और इनके बेटे थे वो लोग भी भाग के कमरे में आते हैं। और फिर ग्लोरी के पापा ने यहाँ पर उन्हीं पादरी को कॉल किया, बताया कि ऐसा ऐसा हमने देखा अभी ग्लोरी के शरीर पे पूरा ऐसे ब्लड क्लॉट का मार्क हो रखा है। तब उस पादरी ने बोला कि जल्दी जाके किचन से 1 कप पानी लेके आओ। ग्लोरी का भाई पानी लेके आता है और उस पादरी ने फोन पर ही कुछ मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद बोला कि ये पानी ग्लोरी को दे दो। अब चूंकि फोन उस समय स्पीकर पर था,
जैसे ही ग्लोरी ने यह बात सुनी कि पादरी उसे पानी पिलाने के लिए बोल रहा है, भाई वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। 2-3 सेकंड तक एकदम चिल्ला चिल्ला के रो रही है ग्लोरी, फिर उसके बाद हंसने लग रही है, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ देख रही है, फिर कोने की तरफ देख रही है। बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रही थी। इसके पेरेंट्स और इसके भाई को भी उसके करीब जाने में बहुत डर लग रहा था। ये लोग जैसे तैसे वो पानी लेके गए ग्लोरी के पास उसे पिलाने के लिए, तो ग्लोरी ने हाथ से झटक के उस पानी को फेंक दिया और एकदम जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको धक्का देके कमरे से बाहर भागने लगी। उसके पापा ने फिर से पादरी को कॉल किया कि ग्लोरी अभी ऐसे ऐसे कर रही है। तब उस पादरी ने बोला कि एक काम करो, ये आपसे कंट्रोल नहीं होगी, इसे अभी चर्च लेके आइए। अब यहाँ इनके चिल्लाने की आवाज सुन के आसपास के सारे पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे। अब उन्हीं पड़ोसी में एक और लड़की थी जिसका नाम था जेसिका। ग्लोरी जेसिका को दीदी बोल के बुलाती थी और ये बहुत ज्यादा क्लोज थी इनके फैमिली से। अब यहाँ ग्लोरी के पेरेंट्स और उसका भाई उसे लेके बाहर आते हैं। बाहर लाके ये लोग ग्लोरी को कार में बैठाने लगे, पर भाई साहब ग्लोरी यहाँ किसी से कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। आसपास के करीब 10 लोग लगे तब जाके ग्लोरी कार के अंदर बैठी। इस टाइम पर ग्लोरी का जो भाई है वो ड्राइव कर रहा था। जो जेसिका लड़की थी वो कार के फ्रंट सीट पर बैठ गई और जो ग्लोरी के मम्मी पापा थे वो ग्लोरी को लेके कार के पीछे वाली सीट पर बैठे हुए हैं। यहां पर इसके पेरेंट्स ने हाथ में बाइबल लिया हुआ था कि अगर रास्ते में कुछ होता है तो हम इसका सहारा लेंगे। ये लोग निकलते अपने घर से चर्च जाने के लिए और भाई साहब ग्लोरी ने अपना तांडव मचाना शुरू किया। वो एक टाइम पर हंसने लगती, फिर रोने लगती, फिर मल्टीपल आवाज में कुछ कुछ बोलने लगती थी। ऐसा लग रहा था कि ग्लोरी के अंदर से 4-5 आदमी बोल रहे हैं। इसने एक बहुत ही भयानक रूप ले लिया था। ये बार बार बोल रहे थे कि मुझे नहीं जाना है, मुझे घर वापस लेके चलो। इसके पेरेंट्स इसे एकदम जोर से पकड़ के बैठे हुए थे और कुछ देर के बाद ना ग्लोरी ने अपने पेरेंट्स को झटका और जो इसने स्कार्फ पहना हुआ था वो स्कार्फ उठा के इसने अपने भाई के गले में डाल दी, जो ड्राइव कर रहा अभी। गले में डाल के पीछे से उसको चोक करने लगी एकदम। इसका भाई एकदम छटपटाने लगा। फिर जो लड़की बैठी थी आगे जेसिका, वो और इसके पेरेंट्स ने मिल के ग्लोरी को एकदम दबा दिया सीट के पीछे और तब जाके उसके भाई की गर्दन फ्री हुई। अब इस पॉइंट से कुछ मिनट राइड करने के बाद ये लोग एक जगह पहुंचते हैं जिसका नाम है माइनिंग पूल। वहां पर एक कब्रिस्तान था। जैसे ही ये लोग अपनी गाड़ी से उस कब्रिस्तान को क्रॉस कर रहे थे, ग्लोरी की आवाज यहाँ एकदम चेंज हो जाती है। वो बोलती है कि मेरा असली जगह वहां पीछे है, उधर ही मुझे ले जाके छोड़ दो। जैसे उसने लाइन बोली, इसके भाई ने स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी गाड़ी की। जेसिका ने अपने फोन पर एक क्रिश्चियन सॉन्ग प्ले करने की कोशिश की, पर ग्लोरी उसके हाथ से फोन छीन के कार के नीचे फेंक देती है। पर नीचे गिरने के बावजूद भी फोन में वो क्रिश्चियन सॉन्ग बज रहा था। तब यहाँ ग्लोरी अपने एकदम रियल आवाज में बोलने लगती है कि मम्मी पापा प्लीज ये सॉन्ग बंद कर दीजिए, प्लीज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज मैं कुछ नहीं करूंगी, आप प्लीज बंद कर दीजिए। उस टाइम पर जेसिका बोलती है कि कुछ भी हो जाए आप लोग ये गाना बंद नहीं करेंगी। ये ग्लोरी नहीं बोल रही है, जो भी स्पिरिट इसके अंदर है ना, वो ग्लोरी से उसकी आवाज में बेग करवा रही है आप लोग के सामने कि आप लोग को दया है और आप लोग इसकी बात मान के वो गाना बंद कर दें। कुछ भी हो जाए बंद मत कीजिएगा। अब यहाँ कुछ दूर आगे जाने के बाद ग्लोरी एक और दूसरी आवाज में संस्कृत का एक तांत्रिक मंत्र बोलना स्टार्ट करती है। इनके पेरेंट्स, भाई बहन, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या बोल रही है। इनको लगा कि कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, तो इन्होंने बाइबल उठा के ग्लोरी के हाथ में रख दिया और हाथ में पड़ते ही ग्लोरी एकदम जोर से चिल्लाई कि मम्मी ये हटा दो मेरे हाथ से, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे हाथ से हटाओ इसे। पर जेसिका ने एकदम साफ साफ मना कर दिया कि आप ये बाइबल नहीं हटाएंगे। अपने दिल पर एकदम पत्थर रख के उन्होंने उस बाइबल को उसके हाथ पर और जोर से प्रेस कर दिया। फिर ये लोग कुछ टाइम के बाद एक जगह पहुंचते हैं जिसका नाम है रानी पुल। रानी पुल के पास पहुंचते ही ग्लोरी के अंदर से एक और दूसरी आवाज निकलती है। ये बोलती है कि मैं इसको मार दूंगी, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। और ऐसा बोलने के बाद ग्लोरी का दोनों आंख पलट जाता है ऊपर। भाई साहब इसके परिवार वाले घबरा गए बहुत ज्यादा। इसके भाई ने कार की स्पीड और तेज कर दी और फाइनली ये लोग पहुंचते हैं लिंगडिंग, जहां पर वो चर्च था। वहां पहुंचते ही ग्लोरी फिर से अपने आवाज में रोने लगती है कि मम्मी पापा प्लीज मुझे घर लेके चलिए, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे घर जाना है। और ऐसा बोल के ग्लोरी ने कार का गेट खोल के बाहर भागने की कोशिश की और तभी जो जेसिका थी उसने बाइबल उठा के ग्लोरी के बैग पे रख दिया। बैग पे रखते ही ग्लोरी एकदम छटपटाती है और वहीं फ्रीज हो जाती है।
चर्च के अंदर जाने से पहले फिर वही सब होने लगा। ये एकदम अपने आप को रेजिस्ट करने लगे कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी। पर यहाँ जो पादरी थे वो और उनके भाई, ये सब लोग पकड़ के ग्लोरी को अंदर लेके आते हैं। अब वहाँ अंदर पहुँचते ही ग्लोरी एकदम लड़खड़ा के गिर गई। जब वो गिरी तो उसके सर पर चोट लग गया और उस जगह पर ये ना नील डाउन होके बैठ जाती है, मतलब घुटनों के बल पे। उस पोजीशन में बैठ के एकदम हाथ जोड़ के ये बोल रही है सबसे कि प्लीज़ मुझे अंदर नहीं जाना है, मुझे इससे आगे नहीं जाना है, मुझे घर लेके चलो। वहाँ पादरी ने उनके पेरेंट्स को बोला कि आप सब लोग इसको छोड़ दीजिए और इससे दूर हो जाइए। अब जैसे वो लोग ग्लोरी से दूर हुए, पादरी ने ग्लोरी को बोला कि अब तुमको जो करना है करो। भाई साहब, ग्लोरी बताती हैं कि मैंने खुद को मारना स्टार्ट किया। जो मेरे पास स्कार्फ था उससे लेकर अपने गले को चोक करने की कोशिश की। मैं अपना दोनों हाथ जोर जोर से जमीन पर पटकने लगी। ये सब देख के मेरी मम्मी बहुत रो रही थी। मेरे पापा भी सर झुका के उधर कोने में खड़े हो गए थे। उस पादरी ने मुझे फिर से पानी दिया पीने के लिए, पर मैंने इस बार भी वो पानी झटक दिया। इसके बाद वो पादरी अपने बॉल में एक तेल लेके आते हैं और वो तेल लेके मेरे हाथ, पैर और माथे पे लगाया। और जैसे ही उसने लगाया ना, मैं पूरे चर्च के चक्कर काटने लगी। अंदर एकदम चिल्ला के पागलों जैसे दौड़ दौड़ के भागने लगी मैं। वो ऐसे भागते हुए पादरी से बोलती है कि मेरे को दोबारा मत छूना, अकेला छोड़ दो, मैं इसको लेके जाऊंगी अपने साथ। और ये बोलते बोलते ग्लोरी एक स्टील का स्केल पड़ा हुआ था, वो उठा के खुद को मारने की कोशिश करने लगती है। अब कुछ देर ऐसा करने के बाद ये चुपचाप चर्च के कोने में जाके बैठ जाती है। इसका सर एकदम नीचे है, शांत एकदम। सबको लगा कि शायद अब ठीक हो गई है ग्लोरी। इस बीच जो जेसिका थी वो चल के गई ग्लोरी के पास और इसने उसका हाथ पकड़ के मतलब पूछना चाहा कि क्या हो गया तुझे, तू ठीक है कि नहीं। और जैसे ही उसने टच किया ना ग्लोरी को, जो स्कार्फ था उसके पास वो उठा के जेसिका के गले में डाल देती है और उसी स्कार्फ से जेसिका की गर्दन को चोक करने लगी। उस समय पादरी ने बोला कि मैंने तुम लोगों को मना किया था कि इसके पास मत जाओ। इसके शरीर में एक नहीं बल्कि 4 आत्माएं हैं। ज्यादा इसको प्यार मत दिखाओ तुम लोग। अब वहां जितने लोग थे वो सब जाके जेसिका को छुड़वाते हैं पहले, और फिर जो पादरी थे वो ग्लोरी के सामने बैठ के उसकी आंखों में देखते हैं और आंखों में देखते हुए इन्होंने उसके माथे पे पूरा ऑयल लगाया फिर से। उसके बाद 2 लोगों की मदद से जो वो होली वाटर था, जो पानी अभी तक ग्लोरी नहीं पी रही थी, उस पानी को जबरदस्ती पिलवाया। इसके बाद ग्लोरी धीरे धीरे शांत होती है और वहीं चर्च में नीचे सो जाती है। अब जब ग्लोरी सो रही थी तब उस पादरी ने ग्लोरी के पापा को बोला कि ग्लोरी और उनकी माँ, इन दोनों को मैं 3 दिनों तक अपने पास रखना चाहता हूँ। यहाँ अभी ये सो तो रही है पर इसके अंदर अभी भी 4 स्पिरिट्स हैं। जब भी इनको मौका मिलेगा ये ग्लोरी की जान लेने की कोशिश करेंगे। इसके पापा अग्री कर जाते हैं कि ठीक है 3 दिनों तक आप अपने पास रखिए। पर इसी बीच ना ग्लोरी उठ के बैठ जाती है। इसने सुना था कि ये पादरी अपने पास रखने की बात कर रहा है और यहाँ ग्लोरी अपने रियल आवाज में एकदम रोते रोते बोलती है कि प्लीज मुझे चर्च में मत रखिए, मुझे घर जाना है, मैं घर पर रहना चाहती हूँ, मैं परसों फिर से आपके पास आ जाऊंगी प्लीज, पर मुझे अभी घर जाना है। अब वो इतना ज्यादा प्लीड कर रही थी कि उसके पेरेंट्स का दिल एकदम, ऐसा होता है ना कि बच्ची ऐसे रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, तब उसके पेरेंट्स पादरी को बोलते हैं कि हम इस कंडीशन में नहीं देख सकते अपनी बेटी को। तब उस पादरी ने बोला कि ठीक है तुम परसों आना दोबारा, पर इस बीच तुम कहीं भी बाहर नहीं जाओगे अपने घर के, अपने घर में ही रहना तुमको अगले 2 दिन। अब इस टाइम पर ग्लोरी पादरी की सारी बात मान जाती है कि ठीक है आप जैसे बोल रहे हैं मैं वैसे रहूंगी। पर यहाँ से जाने से पहले पादरी इसके पेरेंट्स को बोलते हैं कि ये अपने आप को मारने की कोशिश फिर से कर सकती है, पर मैं आपको ये तेल और ऑयल दे रहा हूँ और जब भी आपको ऐसा लगे कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो तेल उठा के इसके ऐसे फोरहेड पे मल दीजिएगा और कैसे भी करके जबरदस्ती से पकड़ के वो पानी गले के अंदर से उतरना चाहिए इसके। और कभी भी आपको ग्लोरी को अकेले नहीं छोड़ना है, कोई ना कोई परिवार का सदस्य इसके साथ जरूर होना चाहिए। ये लोग सुबह 5:45 बजे वापस घर पहुंचते हैं और उस दिन दोपहर के 4:30 बजे ग्लोरी की नींद खुली। ये अपनी मम्मी से बोलती है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मम्मी ने यहाँ पहले से ही खाना बना कर रखा हुआ था और जब ग्लोरी खाने बैठी तो भाई इसने सारा खाना खा के खत्म कर दिया। वो पूरे 4 लोगों का खाना बना रखा था इसके मम्मी ने, जो ग्लोरी ने अकेले खत्म किया। खाना खाने के बाद ग्लोरी वॉशरूम में जाती हैं और ये देखती हैं कि इनके पूरे बॉडी पर फिर से वही ब्लड क्लॉट के मार्क्स हो रखे हैं। ये बाथरूम से निकल के वापस किचन में जाती हैं और किचन में जो नाइफ पड़ा हुआ था ना, चाकू, वो चाकू उठा के खुद को मारने के लिए तैयार थी। और इसी बीच ग्लोरी को अचानक फील होता है कि उसका भाई उसके तरफ आ रहा है, तो इसने वो चाकू लेके अपने जेब में छुपा ली।
अब उस रात ग्लोरी के मम्मी पापा फिर से पादरी को कॉल करते हैं कि इसके बॉडी पे पूरा ब्लड मार्क हो रखा है और ये बहुत जोर से चिल्ला रही है, रो रही है, बीच बीच में हंस भी रही है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही है। तब वो पादरी बोलता है कि ठीक है, काम करो, अभी इसे चर्च लेके आओ दोबारा। अब इस समय करीब रात के 8:30-9 बज रहे थे। इसके पापा बोलते हैं कि चलो एक रिलेटिव है पास में, उनके घर से घूम के आते हैं। ग्लोरी, उसके मम्मी और उसका भाई फिर से बैठते हैं गाड़ी में, और इसके भाई ने जैसे ही गाड़ी शहर से बाहर निकाल के लिंगडिंग की तरफ मुड़ाई जहाँ पर वो चर्च था, ग्लोरी को पता चल जाता है कि भाई हम कोई रिलेटिव के घर नहीं बल्कि उस चर्च जा रहे हैं वापस। इस समय ग्लोरी ने जो नाइफ छुपा रखी थी पॉकेट में, वो नाइफ निकाल के इसने हाथ पे अपने कट मार ली और एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होके अपना स्कार्फ निकाल के भाई का गला चोक करने लगे दोबारा कि गाड़ी रोक दे, हम नहीं जा रहे उधर चर्च की तरफ। अब ये सब जैसे ही स्टार्ट हुआ, ग्लोरी के पापा ने जो ऑयल दिया था ना पादरी ने, वो ऑयल पूरा लेके ग्लोरी के सर पे डाल देते हैं। ग्लोरी यहाँ चिल्लाती है कि मेरी बॉडी जल रही है एकदम, प्लीज इसको पूरा हटाओ, मत डालो मेरे ऊपर। अब ऐसे करते कराते ये लोग फाइनली चर्च पहुंचते हैं। ग्लोरी बताती हैं कि मैं वहां से एकदम भागना चाहती थी, पर जो वो ऑयल मेरे ऊपर था ना, उसके वजह से मुझे मेरी पावर एकदम खत्म लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में जान ही नहीं बची है। ये लोग जबरदस्ती करके कैसे भी ग्लोरी को चर्च के अंदर लेके आते हैं। और भाई साहब, इस समय ना ग्लोरी अपने हाथों पर चलने लगी थी। सबने एक बहुत ही भयानक मंजर देखा। उसने चर्च के अंदर जो विंडो लगी थी उस पर छलांग मारी कि मैं उस विंडो से बाहर निकल के भाग जाऊंगी, पर वो इसमें सफल नहीं हो पाई। तब जो वो पादरी थे, उन्होंने प्रेयर करके ग्लोरी को थोड़ा कंट्रोल में लाया और उससे पूछा कि तुम कौन हो, इसके शरीर में क्या कर रही हो और क्या चाहती हो इससे, तुम मुझे सब कुछ बताओ और मैं ग्लोरी को तुम्हें सौंप दूंगा, तुम इसे अपने साथ लेके जा सकती हो। तब भाई ग्लोरी के अंदर से एक एक करके स्पिरिट्स ने बोलना स्टार्ट किया। मैं अभी आपको नरेट करके नहीं बल्कि एग्जैक्ट जो उन स्पिरिट्स ने बोला वो पढ़ के सुनाऊंगा वर्ड टू वर्ड। पहला स्पिरिट बोलता है कि आई एम रैंचो गुरुंग फ्रॉम भूटान, आई वॉन्ट हर एज माई फ्रेंड। जब ये इमरजेंसी वार्ड में थी तब उसी वार्ड के कॉर्नर में मेरी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मेरी आत्मा एक शरीर की तलाश में अभी भी भटक रही थी। मैंने इसे देखा कि ये अनकॉन्शियस होकर अपने बेड पर लेटी हुई है। मैंने अपनी स्पिरिट को उसके शरीर से जोड़ लिया। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि ये मेरी ही तरह है, बहुत ही दयालु और दूसरों की मदद करने वाली। मेरे फ्रेंड्स ने इसी का फायदा उठाकर मुझे मार डाला है। अगर मैं इसको छोड़ के गया तो इसके साथ भी ऐसा ही हो सकता है, इसलिए मैं इसकी बॉडी को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद एक दूसरी स्पिरिट बोलती है, ये थोड़ा शॉकिंग था, आई एम काव्या सूरदास एंड आई एम अ लेस्बियन। जब ये वेल्लोर के हॉस्पिटल में एडमिट थी तब मेरी भी रूह ऐसी किसी शरीर के तलाश में थी। मैं मरना नहीं चाहती थी, पर मेरी फैमिली ने जब उनको पता चला कि मैं एक लेस्बियन हूं तो मुझे जिंदा जला दिया मेरे कमरे के अंदर। अब मुझे इसके शरीर के अंदर ही रहना है, मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूं। अब इसके बाद तीसरे और चौथी स्पिरिट ने एक साथ बोली अपनी बात। वो बोलते हैं कि वी आर जेनी एंड ग्रेस, हम दोनों ट्विंस हैं। और जब इसने नए स्कूल में एडमिशन लिया था ना, तो हमने देखा कि ग्लोरी किसी दोस्त के तलाश में एकदम अकेले अकेले बैठती थी और इसके अंदर एक ख्वाहिश थी कि मेरा कोई दोस्त बन जाए। हम दोनों की डेथ सीनियर्स के रैगिंग की वजह से हुई थी। बहुत दिन तक हमें टॉर्चर किया गया सीनियर्स के द्वारा, तो हम दोनों ने सुसाइड कर लिया था। हमारी स्पिरिट ने जब ग्लोरी को देखा तो हमें लगा कि इसके साथ दोस्ती की जा सकती है और तभी से हम इससे कनेक्ट हो गए। अब इसके बाद चारों स्पिरिट ने एक साथ बोलना स्टार्ट किया कि हम ग्लोरी को अपने पास रखेंगे वरना हम इसे मार देंगे। अब इसके अगले कई दिन तक पादरी ने ग्लोरी को अपने पास ही रखा, पास रख के बहुत प्रेयर की, जो भी इनका क्रिया होता था वो सब किया। और करीब 17 दिन के बाद ग्लोरी की ब्लीडिंग बंद हो जाती है और ये धीरे धीरे रिकवर करने लगती है। बाद में जब ग्लोरी पूरी तरीके से रिकवर हो गई तब इसके पेरेंट्स इसे वापस घर लेके आ गए। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतने ही ज्यादा कमाई के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। ये एक बहुत अच्छा चांस है वर्ल्ड के सबसे बड़े यूट्यूबर के साथ एक मूवमेंट में जुड़ने का। अभी कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपने फर्स्ट डे कितने फ्रेंड्स को इन्वाइट किया। देखते हैं कौन चैंपियन बनता है। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।